हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि हम लोग ने यहाँ तक ख़त्म किया था लास्ट वीडियो में, यहाँ तक हमने ख़त्म किया था, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग ने ये वाली चीज़ याद रख ली हो। अभी जो बचा हुआ टॉपिक है उसमें हम लोग ये दोनों पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का प्रिपरेशन। सो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मैंने बता दिया है कि जैसे कि अल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्माल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा और कीटोन्स जो है वो लोग टर्शरी अल्कोहल देंगे। तो सेम चीज़ यहाँ रिपीट की है, अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं। एक छोटा सा मैकेनिज़्म का एक स्टेप है, वो हम लोग समझ लेते हैं। बाकी के ये जो सारे फिर एग्जांपल्स हैं ना, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो कि आप लोग ने जो किया था वो मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही आया है या नहीं आया है। सो ये हमारा आल्डिहाइड है अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, मतलब कोई भी आल्डिहाइड ले लो। तो वो आल्डिहाइड में हमने सबसे पहले ऐड किया रिग्नार्ड रिएजेंट और फिर करेंगे हम एसिडिक वर्कअप। कभी भी याद रखना, एसिडिक वर्कअप हम लोग अलग स्टेप में करते, साथ में नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ हाइड्रोकार्बन दे देता है। ओके, सो ये वाला देखो, ये फॉर्माल्डिहाइड है, तो ये फॉर्माल्डिहाइड में क्या रिएक्ट करेगा? अपना ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। जैसे कि ये क्या है? ये एक्चुअली में रिग्नार्ड रिएजेंट है क्योंकि MgBr है, ठीक है, RMgX वाला फॉर्मूला है इसलिए। तो देखो क्या होगा, हमारा जो R2 है ऑर्गेनोमेटालिक में से, मतलब अल्काइल ग्रुप है, वो अटैच होगा, वो आएगा किस पे? हमारे कार्बोनिल कार्बन पे। तो जैसे ही वो आएगा, क्या होता है एक्चुअल में, हमने ये मैकेनिज्म देखी थी, ये जो MgBr O- के साथ बॉन्ड बना देता है। पर फिर बाद में जैसे ही हम लोग एसिडिक वर्कअप करते, क्या होगा, ये यहाँ से रिलीज़ होगा और प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, और अब ये टर्शरी अल्कोहल का एक देख लो। टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, हमारा जो ये कीटोन था, कीटोन में रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होगा। क्या होगा, यहाँ से अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट था ऑर्गेनोमेटालिक में, वो अटैच हो जाएगा हमारे कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ही वो अटैक होगा, नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक वर्कअप करेंगे, प्रोटोनेशन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा टर्शरी अल्कोहल। ओके, सो ये मैकेनिज़्म इनकी हार्ड नहीं है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम लोग जो अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं हमारे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में, तो जैसे कि अगर RMgLi सॉरी RLi यूज़ करें, लिथियम वाला अगर हम लोग मेटालिक ये यूज़ करें ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, तो भी होना क्या है, ये जो अल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाएगा? कार्बोनिल का जो कार्बन था उस पर प्रेजेंट होगा, मतलब जितने ग्रुप्स थे ऑलरेडी वो वैसे के वैसे रहेंगे, एक एडिशनल ग्रुप ऐड होगा। और क्या होगा, एक बॉन्ड बना कार्बन और अल्काइल ग्रुप के बीच में, तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा, तो ये कार्बोनिल ब्रेक होकर अल्कोहल दे देगा, ठीक है। तो ये इतना ही था और ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, क्योंकि हमने प्राइमरी का मैकेनिज़्म देखा था, सेम सेकेंडरी और टर्शरी का ये। अगर हो सके तो आप लोग ये 4 एग्जांपल्स ट्राई करके देख लीजिए। अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के दिए हैं इन लोग ने एग्जांपल्स। ओके, हाँ देखो, एक ये चीज़ है, ये मैं बताना चाहती हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। इन्होंने लिखा कीटोन वाले फॉर्म में है, बट ये है एक्चुअली में अल्डिहाइड, अगर आप लोग को पता चल रहा हो तो, ठीक है। तो ऐसा मत समझना, जैसे कि देखो अगर ये कंपाउंड देखो तो आप लोग बोलोगे ये तो कीटोन है, कीटोन के साथ ऑर्गेनोमेटालिक देगा टर्शरी अल्कोहल, पर हमारा आंसर क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये कीटोन ही नहीं है, ये अल्डिहाइड है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट्स ईजी होते हैं ना, तो एग्जामिनर्स क्या करेंगे, हमारा माइंड को चेक करेंगे कि हमारा माइंड कितना ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वो लोग छोटी छोटी चीज़ों में ट्रिक डालने का कोशिश कर देंगे कि कैसे क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट। और हाँ, ये जो इम्पोर्टेंस है ये जो प्रिपरेशन की, तो वो फेनारिमॉल क्या है? एक फंगीसाइड है। तो उसमें देख लो, इसकी जो प्रिपरेशन है वो सेम ये हमारे ऑर्गेनोमेटालिक लिथियम वाला रिएजेंट यूज़ करने से होती है। फर्स्ट स्टेप हमने हमारा ये बनाया ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। जैसे ही हमारा रिएजेंट बन गया, हमने ऐड किया कार्बोनिल कौन सा कार्बोनिल है? ये है कीटोन। तो कीटोन क्या देगा हमारे ऑर्गेनोमेटालिक के साथ? टर्शरी अल्कोहल। तो देख लो टर्शरी अल्कोहल होगा क्या, हमारा जो ये ग्रुप था ऑर्गेनोमेटालिक, मतलब ये RLi, तो RLi मतलब ये जो R ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा हमारे कार्बोनिल कार्बन पे, ये रहा वो, ठीक है। और बाकी का एसिडिक वर्कअप पे ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये इतना ही है, ठीक है। अब
बात ये होती है कि हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि अगर मुझे ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, मतलब जनरली सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हम लोग ये ऑर्गेनोमेटालिक वाले रिएजेंट में से ही देखेंगे। पर होता यूँ है कि ये जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है उसी में दो तरीके हैं। तो भाई कैसे, देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखो मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ। पहला, ये हमारा OH है, मतलब ये रिएक्टेंट में क्या होगा, थोड़ा रिवर्स सोचो तो, ठीक है। ये ऑब्वियसली कार्बोनिल ग्रुप हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको कार्बोनिल के फॉर्म में लिखूँ तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम एक स्टेप पीछे गए। अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना होता तो ये कार्बोनिल होता और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो मैं दो तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। या तो मैं ये एक पूरा कार्बोनिल कंपाउंड लूँ और ये जो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है उसको मैं ऐड करूँगी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट से। दूसरा स्टेप मैं ये कर सकती हूँ कि इसको मैं एज अ कार्बोनिल कंपाउंड लूँ और ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है उसको मैं ऐड करूँगा हमारे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट से। समझे आप लोग, प्रोडक्ट हमारा वही है। बात ये है कि कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट और कौन सा एसिटाल्डिहाइड, मतलब हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारे पे चॉइस है, मतलब अवेलेबल है हमारे पे चॉइस के, या तो हम उसको ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में भी ऐड कर सकते हैं, एल्डिहाइड में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वाले मेथड से, मतलब ये वाले तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि ये दो चीज़ पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी आती है और दूसरी पॉसिबिलिटी आती है ये, क्योंकि मैं यूज़ तो दोनों ही मतलब करना मुझे कार्बोनिल प्लस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओके। तो ये जो पर्पल कलर का है उसको मैं एज अ कीटोन ले लूँ कार्बोनिल, और इसको मैं ले लूँगी एज एन ऑर्गेनोमेटालिक रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। या फिर ये जो ब्लैक वाला सर्कल किया है मैंने, या तो मैं उसको कार्बोनिल लेके ये जो ग्रुप है उसके साथ में हमारा ले लूँगी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के। तो अब ये होता है कि अगर हमारे पास चॉइस है, कभी भी चॉइस मिले तो ये होता है कि भाई तो सही तरीका कौन सा बनाने का, ठीक है। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला तो यील्ड, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा यील्ड देता है। अब देखो ये वाले मेथड से 54% यील्ड मिल रही है, ये वाले प्रोडक्ट से 69% यील्ड मिल रही है। तो कौन सा प्रेफर करेंगे हम, ऑब्वियसली ये वाला करेंगे। तो पहला मतलब क्राइटेरिया क्या देखते हैं हम लोग, यील्ड, ठीक है, कि यील्ड कितनी मिल रही है, कौन से रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से हमें कितना यील्ड मिल रहा है, ठीक है। वो पहला स्टेप हमारा रहेगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम देखते हैं कि चीप क्या है, मतलब हमारे प्राइस, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री है तो हमारा घर पे तो बनाना नहीं है ये सेकेंडरी अल्कोहल के हमें 2 ग्राम ये 2 ग्राम वो चाहिए, हमें बनाना इंडस्ट्री पे टन्स में बनते हैं हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या जो भी है। तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि भाई अगर मुझे 1 टन बनाना है या 2 टन बनाना है या कितना भी बना, तो क्या वो जो प्राइस मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। या इसका प्राइस एसिटाल्डिहाइड का कम हो, आइसोब्यूटाराल्डिहाइड का ज़्यादा, तो ये हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा देखेंगे प्राइस पे कि जो चीप है, दोनों कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। फिर बाद में ये भी थोड़ा एवरेज होना चाहिए, ये भी थोड़ा एवरेज होना चाहिए। तीसरा हम देखेंगे अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब मैं रहती हूँ गुजरात में, तो गुजरात में अगर मुझे इंडस्ट्री बनानी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से रिएक्टेंट, ये चारों में से कौन से रिएक्टेंट मेरे पास अवेलेबल है। अगर मेरे पास चारों में से कोई 2 अवेलेबल है तो मैं वो मेथड बनाऊंगी। अब मैं ऐसा करूँ कि मैं दिल्ली से 2 रिएक्टेंट मंगवा के फिर मैं बनाऊँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा खर्चा, सही है ना। मतलब आप ये देखोगे कि अवेलेबल क्या है। अभी आप सोचो, ये इतना बड़ा मत सोचो, आप सोचो आपको घर पे मैगी बनानी है, आपको बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बनने के। आपको देना है 3 जन को मैगी देनी है, तो आप डिसाइड करो कि कौन सा बनाओ। सब्ज़ी वाली बनाओगे तो ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो वो आपने देखा यील्ड। दूसरा देखोगे आप प्राइस, तो मैगी भी आती है, यिप्पी भी आती है, मैगी का आटा नूडल्स भी आता है, ठीक है। आप देखोगे कौन सा प्राइस चीप है, ठीक है। अभी यूजुअली मेहमान आते तो हम लोग वो सब नहीं देखते, पर अगर आपके पास खुद के पैसे से अगर आपको कुछ करना है तो आप यही देखोगे चीप कौन सा है, तो चीप कौन सा है। फिर तीसरा स्टेप आप क्या देखोगे कि अवेलेबिलिटी। अभी मुझे चाहिए यिप्पी का पैकेट क्योंकि वो सस्ता है, पर क्या यिप्पी का पैकेट मेरे घर के पास वाले दुकान में मिलता है, तो वो अवेलेबिलिटी हुई,
ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक रिएक्टेंट बनाना है हमें, तो उसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। और ये 2 तरीके हुए सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के। एक और तरीका है सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का, वो क्या है, कीटोन का अगर रिडक्शन कर दे हम, कीटोन का रिडक्शन कर दे हम लोग NaBHR के प्रेजेंस में, सॉरी NaBH4 के प्रेजेंस में जब है एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। समझे। एल्डिहाइड का रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोमेटालिक के साथ करो, मैं वो ऑर्गेनोमेटालिक लिख देती हूँ। अगर ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करो, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करो, क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन के साथ क्या मिलेगा आपको, टर्शरी अल्कोहल। पर कीटोन का रिडक्शन करूँ मैं तो क्या मिलेगा मुझे, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। तो कितने तरीके हुए बनाने के, एक तरीका ये है एल्डिहाइड वाला, दूसरा तरीका ये कीटोन वाला है। और एल्डिहाइड और OMC में भी हमने देखा 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हमें कोई, मतलब ये एक्चुअली में है ना, ये चीज़ें कंसेप्ट ये है ना, इन्होंने लिखा ही है। ठीक है, मैं अपना खुद का नहीं बता रही। ये कंसेप्ट इन लोग ने यहाँ इसलिए डाला है कि आप लोग को ये, मतलब हम सबको एक बात दिमाग में आ जाए कि अगर कोई एक प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, समझो 10 तरीके हैं, तो वो 10 तरीके में से आप कौन से तरीके से बनाओगे, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। पर आपको ये 10 तरीके पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बनाना है, कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली आपको ये तरीके पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं। और ये जो बात है ये लिखी हुई है क्लेडेन में, मैं अपना घर का नहीं बता रही। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स, तो जैसे कि हम लोग ने ये देखा अलग अलग मेथड, वैसे ही सेम ये अलग मेथड है। ये बना रहे हैं इन लोग, कोई हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है बॉन्क्रिक एसिड। ठीक है, तो भाई बॉन्क्रिक एसिड का एक आधी स्टेप है, तो ये भी देखो इन्होंने अल्काइन और कार्बोनिल, अल्काइन और कार्बोनिल के साथ अलग अलग स्टेप से बनाया है। दोनों में अलग अलग, पहले इन्होंने ये वाला और ये ग्रुप बड़ा इधर डाल के देखा, फिर इन्होंने यहाँ बड़ा ग्रुप लेके यहाँ छोटा ग्रुप डाल के देखा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं प्रोडक्ट बनाने में। तो दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स। क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अलग तरीके हैं, अब जैसे बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है। सो देखो अभी नेक्स्ट इन लोग ने एक एग्जांपल लिया है ये वाला। ठीक है, तो ये एग्जांपल में आप लोग देखो कि एक ही हमें बनाना है कंपाउंड, जो कि है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो आप लोग देखोगे, ओके, एक ही कंपाउंड बनाना है, वो है कौन सा अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो इन्होंने एक ही मेथड यूज़ किया, कौन सा यूज़ किया है, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ठीक है, ये एक ही मेथड से इन लोग ने 3 अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो आप लोग देखो, मतलब मेन चीज़ क्या है, फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स उन लोग अलग अलग करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि ये एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट अगर रिग्नार्ड बना रहा है, तो ये जो बाकी का है वो कार्बोनिल बनाएगा। अगर कार्बोनिल में ये फ्रेगमेंट में डाल दो, जैसे इन्होंने यहाँ किया, तो ये वाला फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, रिग्नार्ड मतलब मेटल वाला हो जाएगा। सेम इन्होंने अभी एक मिथाइल को अलग किया और बाकी पूरा कंपाउंड को उन्होंने कार्बोनिल में डाल दिया और मिथाइल को अलग से उन्होंने रिग्नार्ड में डाला। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि भाई हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके हैं एक ही कंपाउंड बनाने के। अब इन्होंने ये जो पैराग्राफ थ्योरी उसमें यही लिखा है कि ये सारी चीज़ें हैं ना, ये थियोरेटिकल रूट्स हमें पता इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर हमें लैब में कभी भी कोई भी चीज़ बनानी हो तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई एक चीज़ बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने देखो कैसे लिखा है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू रिमेंबर केमिकल कैटलॉग ऑफ व्हाट एंड टू नो विच कंपाउंड यू कैन बाई एंड विच यू कैन। मतलब ऐसा होता है ना, हमने देखा था एक यील्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरा चीप पर कॉस्ट के ऊपर और तीसरा अवेलेबिलिटी। तो इन लोग ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते कि आप लोग ये सब पता लगाओ कि भाई कौन सा कंपाउंड किस एरिया में ज़्यादा मिलता है, किस एरिया में कम, ऐसे। तो वो उनका कहना सिर्फ यही है कि ये चीज़ों से हमें इतनी बात पता चले कि एक रिएक्शन, एक प्रोडक्ट बनाने के 2-3
मिनिमम 2 से 3 तरीके तो होते ही होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स मतलब क्या? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग कर रहे थे रिडक्शन। तो कैसे? तो हम लोग कार्बोनिल से हम लोग जा रहे थे अल्कोहल में, ठीक है। तो ये रिडक्शन हुआ। जबकि ऑक्सीडेशन कैसा होगा? प्राइमरी अल्कोहल से अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड के पास जाऊँ तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। तो कौन से होते हैं? देखो, ये है CR, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। CrO3 अगर आप लोग ने कभी भी एरो पे देखा होगा तो दैट इज़ क्रोमियम ऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। उसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इधर 6 है। तो 6 है, ओके। ये ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए। और यहाँ ये दूसरा एक है पिरीडीन्स क्रोमियम CrO3 कॉम्प्लेक्स है। और मैं ये हटा दूँ तो पता चलेगा अपने को, ओके जाने दो। हाँ, तो ये है पिरीडियम CrO3 कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ कोलिन्स रिएजेंट। अभी कोलिन्स रिएजेंट इन लोग ने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन के लिए, पर थ्योरी में इन्होंने लिखा है कि दिस कोलिन्स वाज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज बट इट इज़ रैदर अनस्टेबल एंड pyridine PDC एंड pyridine PCC आर यूजुअली नाउ प्रेफर्ड। तो भाई ये जो कॉलिन्स रिएजेंट है तो वो एक अनस्टेबल हो जा रहा था रिएजेंट, तो इसलिए उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। तो वो क्या? PCC और PDC। PCC पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट और PDC पिरीडियम डाइक्रोमेट। एरो पे सिर्फ PCC या फिर PDC लिख दिया हो तो इसका मतलब, अब देखो यूजुअली हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमें मालूम होते हैं, हमने किया है 11th-12th में और BSc की स्टार्टिंग में भी हम करते हैं। पर जैसे कि ये PCC PDC ये हमें नहीं मालूम, तो वो चीज़ें जितना हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते जाएंगे उतना हमें पता चलता जाएगा, ओके। तो ये जो सारे हैं ये लोग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, ये आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली ये बात पता होगी कि जो चीज़ें ऑक्सीडेशन करते हैं उनका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो हम ये हमेशा याद रखो कि जो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब उसका जो मेटल है उसके पास इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मिनिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक का वेरिएशन दिखा सके। जैसे कि क्रोमियम, तो क्रोमियम 6 है क्रोमियम ऑक्साइड में, ठीक है। तो मैं जब कोई चीज़ का ऑक्सीडेशन करूँगी मतलब इसका होगा रिडक्शन। तो जैसे कि ये क्रोमियम +6 में है तो क्रोमियम +4, ठीक है। तो इनका रिडक्शन होगा और जो जहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका होगा ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल दिखा दिया इन्होंने, जैसे कि ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या हुआ? आल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज किया, क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, क्या बना? कीटोन, ठीक है। तो ये जो है ये है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी ऑफ अल्कोहल्स जनरली में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि भाई हमें ये वाली डेफिनेशन तो मालूम है कि अगर हाइड्रोजन आता है तो उसे रिडक्शन बोलेंगे और अगर हाइड्रोजन जा रहा है तो उसे या फिर ऑक्सीजन आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। पर एक्चुअली में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे बात करें तो कहाँ गया वो सेंटेंस? Reduction requires the addition of electrons while oxidation requires removal of electrons। तो ये जो अभी जो कॉन्सेप्ट्स है वो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बात करेंगे, ओके। अभी ये इन्होंने एक एग्जांपल दिखा दिया है, ओके ये तो सेम वही है, पर ये वाला एक एग्जांपल देखो। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने लिया CrO3 का स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा होगा। मतलब CrO3 एक्चुअली में ऐसा नहीं, ओके क्रोमेट एस्टर लिया है इन्होंने, वही सोचो, क्योंकि CrO3 मतलब तीनों कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड में आएंगे, ओके। तो प्राइमरी अल्कोहल में जब इन्होंने CrO3 ऐड किया क्रोमेट एस्टर के फॉर्म में, तो देखो स्टार्टिंग में ये था प्लस क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन में, प्रोडक्ट में आते आते मतलब प्रोडक्ट उन्होंने आल्डिहाइड बना दिया, उसके बाद अब जो क्रोमियम बचा वो कौन से स्टेट में है? +4 स्टेट में। तो इनका रिडक्शन हुआ और हमारा जो प्रोडक्ट है उनका हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ यही है कि हमारा जो रिएजेंट हम यूज़ करें उसके पास इतने ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे वो खुद रिड्यूस हो सके, ठीक है।
एक्चुअली में इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि आगे जाके है ना ये क्रोमियम +4 में भी नहीं रहता, एक्चुअली क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसकी पीपीटीज हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 4 जो है वो एक अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देख लो सेम चीज़, प्राइमरी अल्कोहल PCC और CH2Cl2 क्या होगा? ऑब्वियसली वो एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये बन गया अल्डिहाइड और ये है कौन सा अल्कोहल है? ये ऑब्वियसली अल्कोहल किस में प्रेजेंट है? ओके ये देख रही थी मैं थ्योरी, कार्वियोल। तो कार्वियोल के बारे में इन्होंने कुछ हाँ दिया है, हाँ एन इम्प्योर नेचुरल प्रोडक्ट, एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जो इम्प्योर है, ठीक है। तो अब उसका इन्होंने कार्बोन में कन्वर्ट किया, क्या किया? सेम मेथड, PCC ऐड कर लो और ये बन गया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब देखो लास्ट आता है, हाँ एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, कौन से? तो भाई स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और उनका लिखा है बट अ वर्ड ऑफ वार्निंग दे दिया है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे हम ब्लीच भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? CaOCl2। वही अगर मैं कैल्शियम की जगह सोडियम लिख दूँ तो ये क्या हो गया? सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ओके। ये यहाँ दिया हुआ है। तो इन लोग के लिए वार्निंग क्यों दी है? तो देखो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये यूज़ कर सकते हैं। अब कभी जैसे कि हमारे कोई रिएक्शंस में भी है, अच्छा हमने नान्स की अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग तो आपको पता होगा हमें आया था स्वर्ण ऑक्सीडेशन। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हमने बोला था प्राइमरी अल्कोहल को वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी को वो कीटोन में। तो प्राइमरी अल्कोहल से वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर रुक जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो उसका मेन रीज़न है वो स्वर्ण ऑक्सीडेशन का। अब यहाँ देखो अगर मैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड करूँ तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली बीच में ना रुक के सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी। अगर मुझे डायरेक्टली इसमें से ये अगर ये ही मेरा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हो और डिज़ायर्ड रिएजेंट हो तो मेरे लिए तो अच्छी बात हुई कि भाई मुझे एक स्टेप बीच में अल्डिहाइड आया ही नहीं, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। पर अगर मुझे कभी कभी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप से अगर मुझे पहले अल्डिहाइड ही चाहिए, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तो ये एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। तो फिर हमें जब ये स्टेप से ये अल्डिहाइड चाहिए हमें, तो फिर हम लोग को ये यूज़ नहीं करने का, फिर हम लोग को दूसरे रिएजेंट्स यूज़ करने के, जैसे कि हम लोग क्रोमियम यूज़ कर सकते हैं या फिर हमने स्वर्ण में देखा था ऑक्जेलाइल क्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्जेलाइल क्लोराइड क्या था? COCl सारे 2 टाइम्स, ओके। सो लास्ट रिएक्शन इन्होंने दे दी है, थोड़ा बहुत पूरा जितना भी हमने किया उसका एक छोटा सा समरी, जैसा समरी तो नहीं है पर सारे जितने रिएजेंट हमने किए उसके यूज़ कर लिए इन्होंने। जैसे कि देखो ये है अल्डिहाइड के साथ रिग्नाइड रिएजेंट क्या देता है? ये फॉर्माल्डिहाइड नहीं है, ठीक है सिर्फ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के साथ रिग्नाइड रिएजेंट क्या देता है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या हमें प्रोडक्ट में सेकेंडरी अल्कोहल मिला? ऑफ कोर्स मिला। सेकेंडरी अल्कोहल का इन्होंने क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, मतलब ऑक्सीडेशन 1 स्टेप ही होगा क्योंकि हमने क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ किया है। सो क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। सॉरी ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर कीटोन में वापस अगर आप रिग्नाइड रिएजेंट डालो तो क्या मिलेगा हमें? टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो देखो हमने 2 ही अल्कोहल बनाए, 2 अलग अलग अल्कोहल बनाए, वो भी सिर्फ एक ही मतलब एक ही रिएक्शन में, ठीक है। हम लोग को दूसरा सॉल्यूशन डालने की नहीं ज़रूरत। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को ये कर दो, ऑक्सीडाइज कर लो, कीटोन में बन जाएगा। कीटोन वापस हमें टर्शरी अल्कोहल दे देगा, किसके साथ देगा? रिग्नाइड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स के साथ, ठीक है। सो ये लास्ट रिएक्शन थी। अगर आप लोगों को किसी को डाउट हो ये पूरे चैप्टर में तो आप लोग मुझे पूछ लेना। और ये लुकिंग फॉरवर्ड में इन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है कि डिटेल में हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लास्ट लाइन इनका ये है कि वी विल देन डिवोट द चैप्टर 40 टू अ ब्रॉडर रेंज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मेटेरियल्स। तो हम लोग ये सारे सेंटेंस को अवॉइड करके सिर्फ इसी को इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो होगा 40th चैप्टर, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।